निस्वार्थ कोई भी कार्य नहीं होता है, और ख़ास करके कलयुग में, सतयुग त्रेता युग जाने दीजिए, इसमें जिसके अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा जगे वो तो भाग्यशाली है ही, लेकिन कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर निहित होता है। तो आपका इतना बड़ा आयोजन कराने के पीछे कहीं कोई राजनीतिक कारण तो नहीं, या आगे कुछ आप करना तो नहीं चाहते हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा? सिर्फ नेताओं वाली पत्रकारिता नहीं करनी है अपने को। लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ उठाना है, उसके लिए कुछ करना है। नेताओं की पत्रकारिता तो स्ट्रीमलाइन मीडिया कर ही रहा है, जिसको जितना विज्ञापन मिलेगा उसके लिए उतने गुणगान करते रहेंगे स्ट्रीमलाइन मीडिया वाले। सरकार से विज्ञापन लेते हैं, हमारा भी चैनल विज्ञापन से चलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मीडिया जिसके लिए बना है उस तक तो जरूर पहुँचे। मथुरा से श्री कृष्ण भगवान चले गए गोकुल, मथुरा सूना हो गया, तो यहाँ के लिए आपका क्या विज़न है? क्योंकि यहाँ पर यही खाली आयोजन प्रायोजन तक ही सीमित रखेंगे कि कुछ विज़न भी है आपका मिल्कीपुर से? आपके मिल्कीपुर मैंने देखा कि और क्षेत्रों की अपेक्षा और विधानसभाओं की अपेक्षा राजनीतिक डीएनए यहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि पिछला जो एरा बन गया था आज के 20, 25, 30 साल पहले, राजनीति यहीं से शुरू होती थी। तो यहाँ पर मैं देखा हूँ जो बच्चा है छोटा सा, जिसको कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहिए और भी आगे जाना चाहिए, वो राजनीति में ज़्यादा रुचि रख रहा है, तो उसको कैसे माइंड वॉश करेंगे? राजनीति करो, आपकी राजनीति में जरूरत है, लेकिन पार्टीगत राजनीति करोगे तो आपको ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। आप क्रांतिकारी वाली राजनीति करो, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। इस समय ऐतिहासिक कथा चल रही है कहुआ में, मिल्कीपुर में, वहाँ पर हमारी मौजूदगी है। कहा जाता है कि जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब आध्यात्मिक चेतना जगती है, और जो यजमान होता है वो तो पुण्य का लाभ उसको मिलता ही है, साथ में जो कथा श्रोता होते हैं उनका दोगुना लाभ होता है। पुण्य लाभ पर दूसरे दर्जे पर रोहित जी हमारे साथ में हैं, चूँकि वो ज़्यादा पुण्य के भागी हैं जो श्रोता हैं, जो कथा सुनने आते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज 5 दिन कथा हो गई, आपको क्या एहसास हो रहा है? क्या आप सोचते हैं या आपने आज तक जो कुछ उपलब्धि हासिल किया है जीवन में, उसको किस तरह से आपकी उपयोगिता होगी सर? बिल्कुल पाठक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या दर्पण का और आपके दर्शकों का। जी। आज श्रीमद् भागवत कथा का जो ऐतिहासिक समागम चल रहा है वो पंचम दिवस की तरफ प्रस्थान कर चुका है। आज हम सभी पंचम दिवस की इस अमृतमयी कथा के रसपान के प्रवेश करने वाले हैं। और आपने अनुभव के बारे में बात कही, तो अनुभव आप ये समझ लो कि जब तक ये कथा प्रारंभ नहीं हुई थी तब तक बहुत मन में हलचल थी, और मन में इतनी हलचल थी कि मन अशांत रह रहा था कि आगे क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जिस दिन से कथा का प्रारंभ होता है उस दिन से भगवान का यहाँ पर वास हो जाता है, और जब भगवान का वास होता है तो भगवान उस चीज को, निरंतरता को स्थिरता में बदल देते हैं। तो इस समय मन बहुत स्थिर है, प्रफुल्लित है, और भगवान के निज चरणों की सेवा लगातार जारी है। आज उसी में पंचम राजस्थान तीर घाट मीर घाट, आपकी भले जन्मभूमि ये रही है मिल्कीपुर क्षेत्र, लेकिन आपका कर्म भूमि रही राजस्थान, और वहाँ से आने के बाद एक छोटे से छोटे आयोजन में पसीने आ जाते हैं। इस पूरे प्रबंधन आपने कैसे किया इसको? इसका प्रबंधन ऐसा हुआ कि मिल्कीपुर विधानसभा के जो क्षेत्रवासी हैं, हमारे भाई, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, सब इसमें लगे हुए हैं। एक वारा छोटी सी जनरेशन से लेके हर बड़ी जनरेशन के लोग इसमें साथ दे रहे हैं हमारा। एक एक चीजें हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप देखो पंडाल में कितने लोग लगे हैं, कोई कुर्सियां ठीक कर रहा, कोई सफाई कर रहा, कोई प्रसाद बांटता है, कोई पूरा जो है, कोई पूरी चीजों को संभाल रखा है। तो हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने में जुटा रखा है लोगों ने। और हमारे अयोध्या के इतने परमवासी जो हैं वो परम स्नेही हैं कि वो हमें ये बोल के रखे हैं कि भाई आपने तो भगवत कार्य का बीड़ा जो उठा लिया है, अब उसकी जिम्मेदारियां हमारे कंधे में और निर्वहन करने में लगे हुए हैं। रही बात राजस्थान की, राजस्थान में भी ऐसे साथी हैं, वहाँ पर भी हम चाहे तो 2-4 दिनों में आयोजन को खड़ा कर सकते हैं। तो सब लगे हुए हैं हमारे भाई लोग, और यहाँ पर भक्ति भाव का गुणगान हो रहा है, भक्ति रस चर्चा बह रही है। निस्वार्थ कोई भी कार्य नहीं होता है, और ख़ास करके कलयुग में, सतयुग त्रेता युग जाने दीजिए, इसमें जिसके अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा जगे वो तो भाग्यशाली है ही, लेकिन कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर निहित होता है। तो आपका इतना बड़ा आयोजन कराने के पीछे कहीं कोई राजनीतिक कारण तो नहीं, या आगे कुछ आप करना तो नहीं चाहते हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो?
नहीं, जैसे मैं मिल्कीपुर में आया ना तो ये सबसे पहले यही चर्चा शुरू हो गई पोस्टर लगते ही नहीं, बिल्कुल कि शुरू कोई हो गई। चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं भ्रम को दूर करूं, मेरा कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। ये तो हमारी माता जी गया जी गई हुई थी, तब हमने ये जो है श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव रखा। हर घर पे होती है ये, हमने थोड़ा बृहद रूप दे दिया क्योंकि हमने कहा प्रभु का गुणगान जितने बड़े लेवल पर हो, सनातन संस्कृति का जागरण जितने बड़े लेवल पर हो, उतने बड़े लेवल पर जाना चाहिए। और अगर आपको और हमारे भाइयों को भगवान ने सामर्थ्य बनाया हुआ है तो हम सब मिलकर इसको बृहद बना रहे। कोई ऐसी चुनाव की मंशा नहीं, लेकिन आप जानते हैं कहने वाले लोग तो कहने रखते, कोई कह रहा लोकसभा लड़ाने लगेंगे लोग। हाँ, कोई कह रहा हमारे कई बहुत मतलब गार्जियन लोगों के पास जा जाकर लोग बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ने वाले हैं रोहित तिवारी, लोकसभा टिकट मांगेंगे, ये है वो है। तो ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। लोग प्रचार भी शुरू कर दिए। अरे नहीं, हम तो आप। बहुत खुश हैं पत्रकारिता में, और पत्रकारिता ही करेंगे। जन जन तक की आवाज बनना चाहते हैं। पत्रकारिता में भी वो पत्रकारिता है कि लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचे। सिर्फ नेताओं वाली पत्रकारिता नहीं करनी है अपने को, लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज उठाना है, उसके लिए कुछ करना है। नेताओं की पत्रकारिता तो स्ट्रीमलाइन मीडिया कर ही रहा है, जिसको जितना विज्ञापन मिलेगा उसके लिए उतने गुणगान करते रहेंगे स्ट्रीमलाइन मीडिया वाले। हम भी हमारे चैनल के उद्देश्य के साथ बंधे हुए हैं। हम भी ये चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी सरकार से विज्ञापन लेते हैं, हमारा भी चैनल विज्ञापन से चलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मीडिया जिसके लिए बना है उस तक तो जरूर पहुंचे। मथुरा से श्री कृष्ण भगवान चले गए गोकुल, मथुरा सूना हो गया। तो यहाँ के लिए आपका क्या विज़न है? क्योंकि यहाँ पर यही खाली आयोजन प्रायोजन तक ही सीमित रखेंगे कि कुछ विज़न भी है आपका मिल्कीपुर क्षेत्र के लिए? बहुत बड़ा विजन है मिल्कीपुर क्षेत्र के लिए, और जल्द ही उसकी हम घोषणा भी करेंगे आने वाले समय में। मिल्कीपुर में जो मैं देख पा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का अभाव है तो शिक्षा का ज़्यादा अभाव है, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे युवा हैं वो उनको प्रेरणा कैसे मिले, वो स्किल डेवलपमेंट में कैसे राजनीतिक ज़्यादा है। मैंने जो देखा हमारे गांव में जो है नशा चल रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, और हर एक लड़का हमारा यूथ जो है वो युवा नेता बन गया है। तो हम उन युवा नेताओं को और हमारे युवाओं को उनके लिए कुछ ऐसा प्रेरणा स्रोत करके डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि वो शिक्षा से जुड़े, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े, और उनको कोई ऐसा मार्गदर्शन मिले। जैसे अगर मेरे को भी शुरू में मार्गदर्शन मिला होता तो मैं भी आज सिविल सर्वेंट होता और कहीं ना कहीं जिले का डीएम बनकर बैठता। ऐसे युवा हमारे देश में हैं, हमारे खासकर विधानसभा में हैं, जिले में हैं, कि आज अगर इनको सही डायरेक्शन दी जाए तो यही देश की कमांड कर आपके मिल्कीपुर मैंने देखा कि और क्षेत्रों की अपेक्षा और विधानसभाओं की अपेक्षा राजनीतिक डीएनए यहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि पिछला जो एरा बन गया था आज के 20, 25, 30 साल पहले राजनीति यहीं से शुरू होती थी। तो यहाँ पर मैं देखा हूँ जो बच्चा है छोटा सा, जिसको कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहिए और भी आगे जाना चाहिए, वो राजनीति में ज़्यादा रुचि रख रहा है। तो उसको कैसे माइंड वॉश करेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ युवाओं से कि मैं इसको भिन्न तरीके से देखता हूँ। कैसे देखता हूँ कि भाई आप ना पार्टीगत राजनीति में मत रहो, राजनीति करो, आपकी राजनीति में जरूरत है, लेकिन पार्टीगत राजनीति करोगे तो आपको ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। आप क्रांतिकारी वाली राजनीति करो, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। राजनीति वो है, वहां से आपको कोई बड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है। आप जैसे व्यक्तित्व की राजनीति में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नहीं, हम लोग राजनीति में तो नहीं कह सकते कि राजनीति में आवश्यकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर जरूर आवश्यकता है, और समाज के हर तबके की अगर कोई ऐसी आवाज़ होती है तो हम उसको जरूर उठाएंगे। चलिए, बीच में व्यवहारिक प्रश्न जरूरी था, लेकिन आध्यात्मिक पर पे आता हूँ कि भागवत कथा की जो आज का एरा चल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण ले चुका है, वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ हावी है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्डर ने तो और में सोने में सुहागा कर दिया है। जैसे लिविंग रिलेशनशिप 377 बंटा ढार कर दिया है। तो ऐसे जो एरा बन गया है, इसमें आपकी भागवत कथा जो इतना दिन तक आपने सुना, उसको वो कहाँ पर टिकती है या उसका क्या प्रभाव होने वाला है? भागवत जो है एक प्रेरणा देती है, ठीक है ना, आपको प्रेरणा देती है जीवन जीने का। भागवत का अपना एक महत्व है, उस महत्व को अगर इंसान समझ लिया। अभी व्यास जी हमारे पहले दिन की शुरुआत यहीं से किए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम का जो महत्व है भागवत में, ठीक है ना, जो साधन ये मिला है, साधन रूपी जो शरीर मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है।
इसलिए भागवत का महत्व है कि इसको व्यर्थ ना गवा के आगे बढ़ाना है अपने आप को। जो हम करने आए हैं पहले उसका उद्देश्य तय होना चाहिए। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो अगर बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें महत्व है कि सनातन संस्कृति को फॉलो करते हुए आप अपने जीवन को आध्यात्मिकता के साथ आगे ग्रहण करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाकर मोक्ष के द्वार तक जाइए। और उसमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का जो कार्य कर रही है सेतु का, वो भागवत है। इस अनुभव को कैसे उपयोग करेंगे आप? मैं तो ऐसे उपयोग करूंगा कि जो व्यास जी महाराज का पीठ से मतलब अनुमोदन हो रहा है, लोगों को आज जो शिक्षा यहाँ से दी जा रही है उसको अपने जीवन में सिर्फ सुनना नहीं है, ग्रहण करना है। जैसे कि आज कल बताया जा रहा था कथा में कि राम के चरित्र को फॉलो करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके चरित्र को सिर्फ जीवन में आपके उतारने की ज़रूरत है। तो मैं उतारने का जितना चाहूँगा उतना प्रयास करूँगा। अंत में, चूँकि 5 दिन की कथा हो चुकी है, अंत में जो भाग्यशाली अभी नहीं बन पाए हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आज जो है पंचम दिवस है और आप सभी, अभी 3 दिन का आज के लिए कि 3 दिन की कथा बाकी है, आप सभी भारी से भारी संख्या में पहुँचें और इस कथा का रसास्वादन कर परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री शिवम शुक्ला जी महाराज के रसास्वादन जो करा रहे हैं इस कथा का, उनका कथा सुनकर आप अपने जीवन को कृतार्थ करें और इसके पूर्ण के भागी बने। 18 तारीख को महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। आप सब जितनी से अधिक संख्या में हो सके आप जरूर पहुंचिए और प्रसाद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। नवतेज इंडिया के संपादक रोहित तिवारी जी से बात अभी हो रही थी। जैसा कि मैंने इनके मन को टटोला, कुछ न कुछ विज़न जरूर है। भले आज इन कहें, लेकिन कल को आप हो सकता है कि राजनीति के पटल पर उतरें। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।